हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कल से है नवरात्र। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग मार्केट के लिए निकल चुके हैं, लेकिन हुआ क्या है कि ये उससे कुछ पहले की कुछ क्लिप्स हैं, तो वो मैं इस ब्लॉग में शेयर कर दे रही हूँ। बुआ ने उसकी कुछ भेजा है उसके लिए गिफ्ट, तो हम वो बाद में अनबॉक्स करेंगे। फ़िलहाल चलते हैं मार्केट। और मार्केट हम लोग तीनों ही लोग गए थे, मैं, आरू और आरू के पापा। यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और आरू की मस्ती स्टार्ट हो गई है। मतलब उसको तुरंत इधर उधर भागना होता है गाड़ी से उतरते। आज तो उसने नई अपनी बैलीज़ पहनी थी जो उसकी उपासना मासी ने दी थी, तो उसको बहुत अच्छी लगी, तो उसने पहनी भी। और यहाँ पर है ना, हम लोग यहाँ पे पूछ रहे थे ये मतलब क्या है कैसे है। तो यहाँ पे आरू यहाँ यहाँ भी उसकी शैतानियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। कभी कुछ छू रही थी, कभी कुछ छू रही थी, लेकिन इनके पास क्या था, श्रृंगार वगैरह का सामान नहीं था। तो फिर मैंने दूसरी जगह से लिया और फिर फूल माला वगैरह ली माता जी के लिए, और कलश वगैरह लेके हम लोग मेरी फ्रेंड आयुषी के घर चले गए थे। और ये ना दरवाज़ा खटखटा के बुला रही है कि मासी खोलो। बोलो मतलब मौसी। खटखटा रही थी, अपने आप बजा रही थी। तो बेल तो बहुत ऊपर थी, तो दरवाज़ा ही बजाने लगी। तो ये उसने खोला और फिर हम लोग थोड़ी बहुत देर बैठे, चाय नाश्ता किया। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे करीबन 8 बजे। फिर खाना वाने की तैयारी करी, खाया पिया। फिर मम्मी ने बोला कि ऐसा करते हैं, चलो रात को ही कपड़े चेंज कर देते हैं माता जी के, वरना फिर सुबह तो बहुत भगदड़ हो जाएगी। तो सुबह मुहूर्त भी इतनी जल्दी का था, तो कपड़े चेंज करके हम लोग सो गए थे। अब मिल रहे हैं हम आपको नवरात्र वाले दिन। तो ये है नवरात्र का पहला दिन। आप सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं। यहाँ मैंने येलो कलर की कुछ साड़ी पहनी है, येलो और ब्लैक बॉर्डर है, कॉटन की साड़ी है, बहुत सुंदर साड़ी है। ये दीदी लेके आई थी मेरे लिए। तो यहाँ मैं अपना तैयार होके, हस्बैंड तब तक नहा धो रहे थे, तब तक फिर मैं नीचे आ गई थी। मम्मी अपनी तैयारियों में लगी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं भी हेल्प कर देती हूँ। रात में माता जी को कपड़े तो हमने पहना दिए थे, लेकिन ये माला जो उनकी ज्वेलरीज थी वो नहीं पहना पाए थे, तो मैंने ये सुबह पहनाई है। उसके बाद माता जी और भी ज़्यादा सुंदर लगने लग गई थी। तो और फिर उसके बाद मैंने उनको बहुत सुंदर सी स्टोन वाली बिंदी भी लगाई। तो यहाँ पर मम्मी ने इतनी तैयारियाँ पहले से ही कर ली थी, उसके बाद मैं आई थी। अब मम्मी जो मेरी सास है वो बना रही थी नवग्रह। वैसे तो पापा बनाते हैं, लेकिन इस बार पापा की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से पापा नीचे ही थे। तो पापा को उठने बैठने में या फिर ऊपर चढ़ने उतरने में नीचे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इस वजह से पापा नहीं आए थे ऊपर। तो उन्होंने बता दिया था ऐसे ऐसे पूजा कर लो, तो ऐसे ऐसे हम लोगों ने कर लिया था मतलब। तो यहाँ पर मैं भी मम्मी की हेल्प कराने लग गई थी। और मतलब जिस दिन से मेरे पूरे 9 फास्ट है, मतलब मैंने पूरे नवरात्र के फास्ट रखे हुए हैं। और मैंने जब से मतलब फ़ास्ट रखा है ना, मतलब जब से फ़ास्ट क्या, जब से नवरात्र की पूजा हुई है, जैसे बोलते हैं ना, स्थापना हुई है, माता की जोत जली है, तब से घर में एक पॉजिटिविटी आ गई है। और नवरात्र वाले दिन माँ शैलपुत्री का फर्स्ट डे होता है, तो यहाँ पर बोलते हैं कि येलो पहनना चाहिए। तो मम्मी ने भी येलो पहना है, मैंने भी थोड़ा येलो टच था उस साड़ी में, तो वही पहना है। उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए नहा धो के रेडी होके, और ये भी अब जो है पूजा करेंगे। मेरी सासू माँ ना जोत हस्बैंड से ही जलवाती है, मतलब उनका मानना है कि जोत वही जलाएं, तो उन्हीं ने जलाई थी जोत। यहाँ पर वही मम्मी उनको बता रही थी। हालांकि हर साल पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी वो भूल जाते हैं चीज़ों को। और ऑब्वियसली सी बात है, मतलब कंटिन्यूसली करने के बाद भी कई कई बार इंसान भूल जाता है। यहाँ मैं उनको पान पत्ते में लौंग, इलायची और ये सब चीज़ें लगा के दे रही थी ताकि वो चढ़ाएँ। यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई है, बेसिकली जो छोटी-मोटी पूजा होती है धीरे-धीरे स्टार्ट हो गई है। तो मम्मी बताती जा रही थी नीचे, मम्मी कर मतलब हस्बैंड करते जा रहे थे, ऊपर मैं खड़े होके मैं करती जा रही थी। उसके बाद यहाँ पूजा कंप्लीट हो गई है, फिर यहाँ हम लोग आरती करने के लिए खड़े हो गए हैं। अब यहाँ बेटी को देखिएगा आप लोग। नर मुनि जनि सेवत, सुर नर मुनि जनि सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। तन कुंडल श्री कृष्ण गोविंद हरे।
यहाँ पूजा अच्छे से संपन्न होने के बाद हम लोग यहाँ मैंने चाय बनाई, चाय नाश्ता किया, उसके बाद फिर चाय पीने के बाद फिर यहाँ थोड़ी ही देर बाद मेरी सिस्टर आ गई थी, तो मैंने थोड़ी प्रिपरेशन दोपहर में ही करके रख दी थी, मतलब 3 ही बज गया था ऑलमोस्ट। तो फिर मैंने ये उसके साथ मस्ती कर रही है। और हाँ, ये है वो गिफ्ट जो उसकी बुआ ने भेजा है, तो थैंक यू सो मच दीदी, और बहुत अच्छा गिफ्ट था, हमें भी बहुत पसंद आया, और आरू भी बहुत इन्जॉय करती है उस पर बैठ के। तो यहाँ मैं अब खाना बनाने लगी हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर आई थी तो उसका भी फास्ट था, तो मैंने सोचा वो खाना खा के ही चली जाएगी। तो यहाँ मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो बेसिक बनती है व्रत वाले नमक और काली मिर्च से और टमाटर डाल के। तो यहाँ मैं वो सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू का हलवा बनाऊँगी, और मैंने रायता बनाया था, और मैंने कूटू के आटे की पकौड़ियाँ बनाई थी। तो ये सब चीज़ें मैंने बनाई थी। और यहाँ आप देखिए मैं हलवा बनाने के लिए लग गई हूँ। पूरी रेसिपी तो नहीं दिखाई है, लेकिन थोड़ा सब कुछ दिखाया है। और आलू के हलवे में ना घी बहुत लगता है, मतलब जब तक वो अच्छे से फ्राई ना हो जाए तब तक आलू का हलवा खाने में मज़ा नहीं आता। और सारा ही प्रसाद बहुत टेस्टी बना था। और फिर प्रसाद मैंने बनाया जल्दी से, फिर उसके बाद हमने आरती करी थी। और यहाँ आप देखिए पकौड़ी बनाने के लिए मैंने तैयारी कर ली है। और माता जी को मतलब ये नहीं होता है कि आप भूखे ही रहो पूरे दिन, एक टाइम आप ये फलाहार वाला भोजन या नॉर्मल भोजन भी बिना प्याज लहसुन का कर सकते हैं, जिसके पास जैसी श्रद्धा हो, जो जैसा खाना चाहे। तो यहाँ मैंने कुट्टू के आटे में काली मिर्च और सेंधा नमक, जो व्रत वाला नमक होता है, वो मिलाया है। और बस अब मैं इसका थोड़ा सा पेस्ट बना लूँगी, गाढ़ा सा, जैसे बेसन की पकौड़ी के लिए बनाते हैं, तो वैसे ही बना लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें जो प्याज बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, आलू की पकौड़ियाँ बनी हैं ये। तो यहाँ पर मैं धीरे एक करके, इधर साइड में मैंने घी भी गर्म होने के लिए रख दिया है, तो ये हो गया है घी गर्म। अब मैं धीरे इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद ये पकौड़ियाँ भी बन के तैयार हो जाएंगी, तो हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर ना हम लोगों ने सोचा चलो 2-4 भजन गा लेते हैं और फिर आरती कर लेंगे, लेकिन आरू ने हमें ज़्यादा भजन गाने ही नहीं दिए, और फिर हमने आरती कर ली जल्दी से। आरती करने के बाद मेरी सिस्टर ने खाना खा लिया और वो चली गई। फिर उसके भोग लग ही चुका था, तो उसने खा लिया है। अब हमारे खाने की बारी है, तो आप लोग भी खा लीजिए। और आपके नवरात्र कैसे जा रहे हैं आप सब लोग ज़रूर बताइएगा। माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। थैंक यू सो मच। ब्लॉग को लाइक करें, शेयर